हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम एवरीडे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच पद्धति क्या होता है और पीएच मान क्या होता है, जो हर साल के कंपटीशन में पूछा जाता है। पॉलिटेक्निक में, रेलवे में, एसएससी में, बैंक के बोर्ड परीक्षा में जो है एक प्रश्न जो है पीएच पद्धति से पूछा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी ये पीएच पद्धति का पूरा मान जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। देख सकते हैं पीएच का पूरा नाम क्या होता है। तो पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन की क्षमता कहते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन की क्षमता कहा जाता है। पीएच मान को 0 से 14 स्केल पर मापा जाता है, मतलब 0 से लेकर के 14 तक जो है पीएच पद्धति का जो है मान होता है। आगे देख सकते हैं पीएच का खोज किसने किए थे। तो पीएच मान का खोज करने वाले जो हैं एसपीएल जो है सॉरेनसन ने 1909 में खोज किए थे। तो पीएच का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन की सांद्रता कहेंगे, या हाइड्रोजन की क्षमता कहेंगे, या पावर ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे। और पीएच का मान कहाँ से लेकर के कहाँ तक होता है। तो पीएच का मान 0 से लेकर के 14 तक के अंदर होता है। पीएच का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो सॉरेनसन थे। और किस सन में खोज किए थे। तो 1909 में खोज किए थे। अगर पीएच का मान जो है 7 से कम है, अगर पीएच का मान 7 से कम का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। अगर जो है पीएच का मान 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होता है, और पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। तो अम्लीय का पहचान कैसे करेंगे। जब पीएच का मान जो है 7 से कम रहेगा तो अम्लीय विलयन होता है, और पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय विलयन होता है। पीएच का मान अगर 7 हो तो क्या होता है, उदासीन होता है, न खट्टा होगा न तीखा होगा, उसको क्या कहा जाता है, उदासीन कहा जाता है। जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। अब यहाँ से जो है पीएच मान के बारे में आप सबका जो है अपने कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। नमक का पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। मानव आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो मानव आंसू का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। तो बहुत आईएमपी जो है पीएच मान बताया जा रहा है, इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि जब पॉलिटेक्निक का एग्जाम देंगे तो एक प्रश्न इसमें से आने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.2 होता है। चाय का पीएच मान 5.5 होता है। कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। तो कॉफ़ी का ये देखिए आगे चल के जो है रेलवे के जब एग्जाम देंगे तो ये सब बहुत ही आईएमपी हो जाएगा। सेव का पीएच मान क्या होता है। तो 3 होता है। सोडा का पीएच मान क्या होता है, 3 होता है। सिरका का पीएच मान क्या होता है, 3 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो 2.4 होता है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो 4.5 होता है। अब यहाँ पर बियर का पीएच मान कितना होता है। तो बियर का पीएच मान 4.5 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है। तो 8.5 होता है। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है, 8.5 होता है। तो समझ में आ रहा होगा ये सबका पीएच मान है। पीएच मान को जो है सबका याद रखिएगा, क्योंकि जो है आगे चल के या कंपटीशन में बहुत ही आईएमपी हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे बैटरी का पीएच मान कितना होता है। तो बैटरी अम्ल का जो है पीएच मान जो होता है 1 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। अब बैटरी के अंदर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को रखा जाता है, इसलिए जो है बैटरी अम्ल कहिए या इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है। टूथपेस्ट जो होते हैं, मंजन इसको बोला जाता है, टूथपेस्ट का मान कितना होता है, पीएच का मान 8 होता है। बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है, 5.4
4 होता है। अमोनिया का पीएच मान जो है 11.6 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। पनीर का पीएच मान कितना होता है? 5.9 होता है। दही का पीएच मान कितना होता है? तो दही का पीएच मान 6 होता है। मछली का पीएच मान कितना होता है? तो मछली का पीएच मान जो होता है 6.6 से लेकर के 6.8 तक होता है। अंडा का पीएच मान कितना होता है? 7.8 होता है। और केला का पीएच मान कितना होता है? तो केला का पीएच मान जो होता है 4.5 से लेकर के 5.2 तक होता है। अब ये अम्लीय वर्षा, यह प्रश्न तो कई बार के रेलवे की एग्जाम में पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है। सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से लेकर के 6 तक होता है। मानोलार जो होते हैं उसका जो है पीएच मान कितना होता है? 4.8 से लेकर के 8.4 तक होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 8.4 से लेकर के 8.4 मतलब 4.8 से 8.4 तक इसका मान होता है। मतलब ये दोनों का मान देखा जाए, दोनों का मान क्या है? बराबर होता है। आगे हम लोग देख लेंगे गैस्ट्रिक का जो होता है जूस का मान कितना होता है? तो गैस्ट्रिक जूस का मान जो होता है 1.5 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान जो होता है 2.8 से लेकर के 3.8 तक होता है। तो यह पूरा पीएच मान है। पूरा पीएच मान को जो है आप सभी विद्यार्थी इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यह जो बताया गया है बहुत ही आईएमपी जो है पीएच मान बताया गया है। और इसे अपने कॉपी में ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, आपको पीएच मान आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। तो आज का यह पढ़ाई कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।